सबको जय मसीह की। आज के इस प्रेयर मीटिंग के समय में, इस मेडिटेशन के समय में हम आप सबका स्वागत करते हैं और फिर से एक और बार हम परमेश्वर के हुजूरी में आएंगे। कलीसियाई रूप से अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीव सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने अनुग्रह, अपने दया, अपने सामर्थ्य में प्रभु सुरक्षित रखा है, अपने पंखों तले छिपा के रखा है। और प्रभु परमेश्वर, अपने लहू के उस छुटकारे की छाप में प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि जब हम उसी सुरक्षा के तहत आपकी संगति और आपकी आराधना और स्तुति करते हुए इस समय में अपने प्रभु परमेश्वर जीवनों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पाए आपके वचन की बहुतायत, आपके वचन की समझ हमें से प्रत्येक के साथ हो और हमें से प्रत्येक प्रभु परमेश्वर आप में होकर अपने हर एक कार्यों को करने वाला हो। अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन और यहाँ तक कि अपने कलीसियाई जीवन को आपके समक्ष लेकर आते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। नूह के जीवन से जब हम आगे देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई में प्रभु हम नूह के जीवन को नज़दीकी से देखने वाले और उसके जीवन से सीखने वाले बन सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम फिर नूह के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे। जब हमने पिछले मेडिटेशन के समय में, पिछले मनन चिंतन के समय में 22वीं आयत यानी पूरे 6ठे अध्याय को देख लिया था। अब हम 7वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे, जहां अब एग्जीक्यूशन शुरू होता है। 6ठा अध्याय प्लानिंग का था, 7वां अध्याय एग्जीक्यूशन का है। 6ठे अध्याय में परमेश्वर नूह से बातचीत करता है, नूह को बताता है कि किस प्रकार से वो चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करे। नूह तमाम प्रिपरेशंस को करता है, नूह उस कश्ती को बनाना शुरू करता है। नूह 22वीं आयत कहती है कि उसकी आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको उस कार्य को पूरा करता है। यानी अब एक प्रकार से देख लें तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, कश्ती बनकर तैयार हो गई है एक ऐसे व्यक्ति के हाथों जो प्रशिक्षित नहीं था। जैसा हमने पिछले वचन में देखा था कि किस प्रकार से नूह स्ट्रगल करता है, उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर परसिवरेंस है, उसके अंदर हर एक प्रकार की वो सहनशीलता है जिसके तहत वो इतने विकराल और बड़े कार्य को बिना किसी टास्क फोर्स के, बिना किसी टीम के पूरा करता है। और कह सकते हैं शायद उसके परिवार के कुछ जनों ने उसकी मदद की हो, पर ऐसा हमें यहाँ देखने को बाइबल में नहीं मिलता है। और हम नहीं जानते उसके बच्चों की आयु उस समय क्या थी और क्या स्थिति थी, बट फिर भी एक प्रकार से कह ले तो बिना किसी टास्क फोर्स के इस व्यक्ति ने उस कार्य को जिसमें ये प्रशिक्षित नहीं था, अपने टास्क को पूरा किया। और अब 7वां अध्याय आ जाता है और 7वें अध्याय में हम आगे नूह के जीवन को देखते हैं, जहां अब उसने सारी प्रिपरेशन कर ली है और अब वो उन प्रिपरेशंस के तहत एग्जीक्यूशंस में आगे बढ़ रहा है। 7वां अध्याय, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणियों में मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों,
और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सुन रहे हैं अब तक प्लानिंग चल रही थी, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। प्लानिंग जो यहोवा की थी, जिसमें काफ़ी परिश्रम नूह के द्वारा कर लिया गया है, जहां हम देख रहे हैं कि अनुमानित काफ़ी वर्षों में होकर इस व्यक्ति ने एक बड़ी कश्ती को बनाया है जो 3 माला है, 3 उसके खंड हैं, 3 उसके लेवल्स हैं, जिसमें होकर ये पशु पक्षियों को वहाँ पर रखेगा और हर एक बात का स्पेसिफिकेशन या विशिष्टता परमेश्वर की ओर से उसको बताई गई है। अब 7वां अध्याय वो दिन आ रहा है जब ये सारी तैयारियां नूह पूरा कर ले रहा है और विश्वास के साथ नूह उस आर्क में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर उसी के परिवार को और सारे जीव जंतुओं को जिसको नूह के द्वारा आर्क में या उस जहाज में प्रवेश कराया गया है, वो बचेंगे और बाकी सब मर जाएंगे। अब जब परमेश्वर इस कार्य को करने पर है तो देखने में फिर से नूह के जीवन में जो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं बड़ी आसान लगती हैं, पर स्ट्रगल्स अभी भी नूह के जीवन में बाकी हैं। स्ट्रगल्स जहां हम देखते हैं कि यहोवा नूह से कह रहा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि की है, क्योंकि तू ही धर्मी है। और अब वो अपनी विशिष्टता सिलेक्शन के लिए बता रहा है उन पशु और पक्षियों को लेकर जिनको उसको उस जहाज में प्रवेश कराना है। यानी वो कह रहा है सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े और अशुद्ध के 1-1 जोड़े लेना। अब यहां सवाल उठता है कि शुद्ध और अशुद्ध के विषय में अब तक परमेश्वर ने मनुष्य को बाइबल के हिसाब से नहीं बताया है, क्योंकि लय व्यवस्था उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध की एक पूरी लिस्ट को देता है। एक पूरी लिस्ट है जहां पर बताया गया है कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है और इसको तुमको खाना है, इसको तुमको नहीं खाना है। उसके विषय में लय व्यवस्था में बताया गया है, पर इससे पहले शुद्ध और अशुद्ध का विवरण हमें कहीं उत्पत्ति में देखने को नहीं मिलता। ये पहली मर्तबा है जब परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध के विषय में बताया है। यानी हम कह सकते हैं कि नूह को या मनुष्य को इस बात का ज्ञान था, परमेश्वर की ओर से ये इल्म दिलाया गया था कि शुद्ध और अशुद्ध करके भी कोई कैटेगरी है पशुओं में, पक्षियों में और जानवरों में, और उसके हिसाब से ही उन्हें उनका सेवन करना है। अब नूह को जब वो बता रहा है तो नूह के लिए, जहां हम इसको रिकॉर्डेड देखते हैं और हमने पढ़ा भी है, हम नहीं समझते हैं ये पढ़कर कि ये नूह के लिए कोई नई बात है। परमेश्वर बड़े आराम से शुद्ध और अशुद्ध के विषय में बता रहा है और नूह बड़े आराम से उस बात को सुन रहा है और उसका पालन भी कर रहा है, क्योंकि 5वीं आयत कहती है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया। अब प्रश्न उठता है दूसरा कि शुद्ध के ज्यादा जोड़े और अशुद्ध के कम जोड़े क्यों लिए गए। कई बार लोग इस बात का सवाल करते हैं कि क्यों हुआ कि शुद्ध के ज्यादा जोड़े और अशुद्ध के कम जोड़े लिए गए। क्या ये कोई कैटेगरिज्म था
या कोई अलग प्लानिंग थी परमेश्वर की कि वो शुद्ध जानवरों की तादाद को ज़्यादा चाहता था और अशुद्ध की तादाद को कम चाहता था? ऐसा नहीं है। हमें इसका उत्तर मिलता है 8वें अध्याय की 20वीं आयत में। यहाँ अब एक प्रकार से कह ले जल प्रलय पूरा हो चुका है। जल प्रलय खत्म होने के बाद होम बलि नूह की ओर से चढ़ाई जा रही है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। मैं समझता हूं आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा। परमेश्वर ने एक्स्ट्रा जोड़े शुद्ध पक्षियों और पशुओं के इसलिए लिए क्योंकि वो सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान के लिए मटेरियल को पहले ही नूह के लिए रख छोड़ रहा था, क्योंकि वो चाहता था और वो जानता भी था कि नूह इस कार्य को करेगा। वो चाहता भी था कि नूह एक थैंक्स ऑफरिंग उसको चढ़ाए और वो जानता भी था कि नूह इस कार्य को करेगा भी। और इसलिए नूह के लिए जानवर और पशु पक्षी पर्याप्त हों कि वो उनका सैक्रिफाइस कर सके, और उसके तहत ऐसा ना हो कि उस समय जब सैक्रिफाइस करने की बारी आए तो ये सोचा जाए कि अब तो जानवर अगर जो सैक्रिफाइस कर दिए गए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए परमेश्वर ने शुद्ध पशुओं और पक्षियों के ज़्यादा जोड़े नूह को लेने के लिए बोले। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भी चयन कहीं ना कहीं नूह के लिए बहुत परेशानीजनक रहा होगा, जहां उसको शुद्ध के ज़्यादा जोड़े लेने थे, अशुद्ध के कम जोड़े लेने थे। और एक बड़ी भारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम अब तक देख रहे हैं कि वो अकेला कार्य कर रहा है। शायद उसके बच्चे, क्योंकि जब आर्क में वो प्रवेश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसके बच्चे शादीशुदा हैं, यानी बेटों में से जो हैं शेम, हेम, यापेत, ये इन्होंने कुछ मदद ज़रूर करी होगी। पर फिर हम कह रहे हैं कि जब हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि करीब करीब 50 वर्ष लगे इस कश्ती को बनाने के लिए, तो हम सोच सकते हैं जब नूह ने काम शुरू किया होगा तब शायद ये बच्चे छोटे होंगे और उसकी मदद नहीं कर पा रहे होंगे। पर इवेंचुअली जब नूह बूढ़ा हो रहा होगा और ये बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो उसको इस कार्य में मदद जरूर मिली होगी। पर अब ये सारे लोग, 8 लोग, यानी नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 लड़के और उसकी बहुएं, 8 मनुष्य और सारे जानवर इस कश्ती में सवार हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 16वें आयत के आखिरी हिस्से में, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। एक प्रकार से कहें तो आपदा से तो नूह बच गया, पर परिश्रम अभी भी नूह के जीवन के लिए बहुत था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, इस प्लैनेट पे कितनी स्पीशीज हैं। अगर हम जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम जानेंगे अनगिनत स्पीशीज हैं जानवरों की, पक्षियों की, क्योंकि उसको पानी के जंतु लेने नहीं थे, पानी तो बरसने ही वाला था, तो पानी के जंतु तो पानी में सरवाइव कर सकते थे। पर जो पक्षी थे और रेंगने वाले पशु थे और जानवर थे, उनकी सारी प्रजातियों को उनको लेना था। आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा नूह के लिए उन जानवरों को रखना, उनकी सामग्री जो खाने की है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले ही बता दिया है कि इस सब की सामग्री भी तुम अपने साथ लेकर चलोगे, सामग्री को लेकर चलना। और एक प्रकार से कहें तो वहां घास भी है, वहां बकरी भी है, वहां शेर भी है, वहां हाथी भी है, और इन सब को एक साथ लेकर नूह को चलना है। कितनी मुश्किल बात रही होगी नूह के लिए। घास को बकरी से बचाना है, बकरी को शेर से बचाना है, शेर को हाथी से बचाना है या उससे बड़े किसी जानवर से बचाना है। कितना मुश्किल रहा होगा, किस प्रकार से उसने मैनेजमेंट किया होगा। और हर प्रकार से मैं समझता हूँ शायद उसने खंड बनाए हों, अलग अलग बंद करने के रास्ते बनाए हों जानवरों के लिए। और ज़रा सोचिए, ये जानवर खाना कितना खा रहे होंगे। सारी प्रजाति के जानवर हैं, सारी प्रजाति के जानवर हैं। जब वो पहले जानवर से शुरू करके आखिरी जानवर तक पहुंचता होगा, तब तक पहला जानवर भूखा हो जाता होगा।
नूह के खुद के खाने के लिए समय नहीं बचता होगा और वो इस कार्य को करने में व्यस्त रहा होगा। फिर गंदगी जो ये जानवर पैदा कर रहे होंगे उसको किस प्रकार से साफ करना होता होगा। यानी हम देख रहे हैं कि द्वार बंद कर दिया गया है एक आपदा से, एक परेशानी से, एक विनाश से जो सारी पृथ्वी पर है, पर एक बहुत बड़े परिश्रम में एक प्रकार से कह ले तो नूह को बंद कर दिया गया है। दरवाजा बंद हो गया है। आपदा नूह और उसके परिवार को नहीं छू सकती है, पर उस बंद दरवाजे में नूह के लिए बहुत 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 जटिल कार्य परमेश्वर ने ताकीद कर दिया है। और वो दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक इस व्यक्ति का परिश्रम खत्म नहीं होगा। सोचिए कितना इंतजार कर रहा होगा ये व्यक्ति इस दरवाजे के खुलने का कि जल्दी से ये 40 दिन पूरे हों, जल्दी से ये नाव रुके और जल्दी से ये दरवाज़ा खुले ताकि मैं आराम पा सकूं। क्योंकि इस व्यक्ति के लिए कोई सबत नहीं था, इस व्यक्ति के लिए कोई आराम का दिन नहीं था। ये व्यक्ति 24 घंटे कार्य कर रहा था और बहुत बड़े मैनेजमेंट को कर रहा था, जहां पूरी कायनात की रखवाली, उसकी देखरेख इस व्यक्ति के ऊपर थी। और कई बार हम सोचते हैं शायद सिर्फ 40 दिन, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 40 दिन तो सिर्फ वर्षा हुई है, 40 दिन तो सिर्फ वर्षा हुई है। 40 दिन वर्षा होने के बाद कितना समय लगा होगा पृथ्वी को सूखने के लिए, आइए देखते हैं। यहीं पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मेरे हृदय में बचपन में यह सवाल था कि कितने समय नूह इस कश्ती में रहा, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि ये इतने लंबे समय तक इस कश्ती में रहा। देखिए 11वीं आयत क्या कहती है 7वें अध्याय की। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। कितने दिन तक ये दरवाजा जो परमेश्वर ने 16वीं आयत में बंद कराया, कितने दिन तक बंद रहा? इसका बंद होने की शुरुआत हुई 600वें वर्ष, जब नूह 600 वर्ष 2 महीने और 17 दिन का था। और आइए अब देखते हैं कि कितने समय तक ये दरवाजा बंद रहा है। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। कब दरवाजा बंद किया गया? जब नूह 600 वर्ष का था, 2 महीने 17 दिन का था। और अब ये व्यक्ति 601 साल 2 महीना और 27 दिन का है। 1 साल 10 दिन ये व्यक्ति कश्ती में रहा। इसके परिश्रम के दिन कितने ज्यादा थे उस कश्ती के अंदर, ये कई बार मैं और आप नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं 40 दिन 40 रात वर्षा हुई, 150 दिन बाइबल कहती है जल प्रबल रहा। क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे पढ़ेंगे 8वें अध्याय तक, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि पूरा पढ़ने का समय मेरे पास नहीं है, आप घर पर उसको पढ़ सकते हैं, पर एक बहुत लंबा समय है जहाँ हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस कश्ती के अंदर रहा है। स्ट्रगल ऑफ नोआ, ये कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी और गहरी बात थी। इस कहानी को बड़ी जल्दबाजी में और बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया है, पर अगर इस कहानी को विस्तृत रूप से लिखा जाता तो जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन के को विस्तार से लिखा गया है कि किस प्रकार से उसकी पीड़ाएं थीं, किस प्रकार से वो पीड़ाओं को सहते हुए अपने दोस्तों से वार्तालाप करता है, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ाएं इस व्यक्ति के जीवन में थी। अय्यूब विलाप कर रहा था और एक जगह बैठा हुआ था। ये व्यक्ति परिश्रम कर रहा था और मेहनत मशक्कत करते हुए परमेश्वर के लिए इस दुनिया को बचा रहा था। मेरे और आपके जीवन में भी यह समय आया है जब मैं और आप बंद कर दिए गए हैं। परमेश्वर में
मेरे और आपके घर के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि तुम अंदर रहो क्योंकि आपदा बाहर है। मैं और आप परमेश्वर के लिए कितना परिश्रम करना चाह रहे हैं, करने की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये मुझे और आपको देखना है। क्योंकि परमेश्वर में मेरा जीवन, आपका जीवन इसलिए चुना गया है, इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है ताकि हम उसके लिए कार्य करें। अपने अलग अलग विस्तृत कार्यों को ना करें, बल्कि उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। मेरा और आपका जीवन नूह के जीवन को देखकर कितना शिक्षा लेता है, कितना परिश्रम इस व्यक्ति ने करा। क्या मैं और आप सोचते हैं क्या हम इतना परिश्रम परमेश्वर के लिए कर पाएंगे? क्या हमारे जीवन तैयार हैं कि हम इतने परिश्रम को परमेश्वर के लिए करें? क्या हमने कभी सोचा भी है कि हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है? ये सवाल हैं कुछ जो आज मेरे को और आपको अपने अपने जीवनों से पूछने हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे, ताकि जब हम नूह के जीवन को पढ़ें और उस गाने को बड़ी खूबसूरती से और आसानी से गाएं, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, हम ये समझें कि नूह के जीवन में क्या क्या बीती जब उसने उस कश्ती को बनाया, जब वो 1 साल 10 दिन उस कश्ती के अंदर तमाम उन जानवरों को मैनेज करता हुआ रहा और उसने अपने जीवन के जरिए से परमेश्वर की उस योजना को पूरा किया, जहां उसने दुनिया की नई शुरुआत में परमेश्वर की सहायता की। क्या ये जो नई शुरुआत इस कोरोना वायरस के बाद हमारी दुनिया की होने वाली है, क्या हम तैयार हो रहे हैं कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर की सेवकाई को करूं, परमेश्वर के नाम की महिमा को करूं? या मैं और आप अपने घर में यूं ही बंद हैं, बहुत सारा समय मिला है, आराम फरमा लें और सारे कार्यों को कर लें? परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय में परमेश्वर के सम्मुख आएं और उसके सम्मुख अपने जीवन को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया को चाहते हैं। प्रभु जानते हैं कि नूह के जीवन से हमने इस बात को देखा कि बहुत बड़े परिश्रम के साथ नूह ने प्रभु परमेश्वर उस जहाज को बनाया, और ना सिर्फ जहाज को बनाया बल्कि प्रभु परमेश्वर उसने परमेश्वर आपके कहे अनुसार हर एक जानवर को अंदर उस जहाज में किया और उसकी उनकी देखरेख पूरे 1 वर्ष तक की। प्रभु होने पाए कि हम में से प्रत्येक भी अपने अपने जीवनों में इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में सिर्फ मैं, मेरा परिवार ही हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन का मालिक मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मुझे उसकी ओर अपने मुख को करके इस बात को पूछना है, परमेश्वर तूने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है? परमेश्वर कौन सा कार्य है कि जो तू मेरे जीवन से कराना चाहता है? और परमेश्वर हम सब उस कार्य को ढूंढें, उसको पूरा करें और प्रभु परमेश्वर महिमा के साथ आपकी ओर देखें और कहें मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आज हम बख्श दे, जिस कसूर को माफ़ करते तू मैं कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।